शनि मार्गी होने जा रहे हैं, सीधी चाल चलने वाले हैं, तो क्या आप सब अच्छा होने वाला है और सीधा सीधा रहने वाला है? मैं कहता हूँ सबके लिए एक पैमाना कभी नहीं हो सकता। शनि का वक्री होना जहाँ कुछ लोगों के लिए अच्छा था, शनि का मार्गी होना अब उनके जीवन में आगे स्थितियों को बदलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। यमराज जो है वो वहाँ मरने के बाद हिसाब करते हैं, लेकिन शनि जीते जी हिसाब करते हैं। नहीं, ये जो कहते हैं कि मैं ये रत्न पहना दूंगा या ये उपाय कर लो या इस मंत्र की चैंटिंग कर लो तो उससे ये जो आपका कष्ट है ये दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि शनि के लिए उपाय नहीं है, लेकिन वो उपाय प्रमाणिक होने चाहिए। आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबल चेंजेस गुरु, राहु और शनि के ट्रांजिट में ही मिलेंगे। एक बात आती है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। ज्योतिष केवल ये कहता है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेलेक्ट आपको करना है। एक लेडीज थी जिसने 3 शादियां की, तीनों टूट गई। चौथी में मुझसे कंसल्टेशन लिया और बोला कि चौथी शादी करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मत करो, नहीं चलेगी। कहते हैं ना गुरुजी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हाँ जी, तो और यहीं पे गोस्वामी जी ने भी लिखा, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा से। 7.5 चैलेंज देती है, डेफिनेटली मेंटल टेंशन देती है, आपके कामों में रुकावट आती है, 7.5 रुला भी देती है। हाँ। उसके लिए आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपके इस चैनल पे बताऊंगा। आपके वो सकारात्मक बिंदु कहाँ छुपे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने में ना 7.5 ही मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा मेंटोर चाहिए। मेष राशि वाले ऐसे हैं जिनको तुलना आप ज्वालामुखी से कर सकते हैं। ये कर पहले देते हैं, सोचते बाद में। मकर, वृषभ और तुला, इनके लिए तो शनि का ट्रांजिट अच्छा है, टेंशन की बात ही नहीं है इनके लिए। जो ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो सभी लोग ना कर पाए। अच्छा, हाँ, तो इतना कठिन है। मिथुन राशि को करियर में अगर कुछ एक्सपेक्टेड है उनके लिए, तो वहां पर एफर्ट्स करेंगे। इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू आएंगे, कोई प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपको कुछ अच्छे टर्म्स बन सकती है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन साथ में अब जो कहने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें भाव का एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ से हमें बीमे से संबंधित लाभ भी मिलने की उम्मीद होती है। भगवान न करे कुछ अनहोनी के तहत ना मिले। पीपल के वृक्ष के नीचे ना सरसों के तेल का दिया जलाना, ये भी इम्पैक्ट देता है। शनि महाराज कभी नहीं कहते चैन की बंसी बजाओ, लेकिन तुला राशि वालों के लिए हर तरीके से समय। मेरी कुंडली में किसी भी विपरीत स्थिति में यदि व्यक्ति दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, उसको पीड़ा की। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख, आज चर्चा एक बार फिर से मेरे सबसे पसंदीदा विषय शनि की, शनिदेव की। चिंतामणि SKT के जो रेगुलर व्यूअर हैं या ज्योतिष के जो जानकार हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो ये जानते हैं कि आपके जीवन पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो वो शनिदेव ही हैं। अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, पहले उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो क्या पहले जीवन में सब उल्टा हो रहा था और अब क्या जीवन में सब सीधा होना शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी आपके लिए? क्या देश और दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है? इन सभी विषयों के ऊपर हम करने वाले हैं चर्चा। उससे भी महत्वपूर्ण कि शनिदेव का मार्गी होना होता क्या है। भाई, सीधा चलते चलते कोई भी ग्रह उल्टा तो नहीं चलने लगता, विज्ञान कम से कम ये हमें नहीं सिखाता है, तो ज्योतिष फिर हमें ये कैसे सिखाता है? इन सारी बातों को समझने के लिए जो मेहमान मेरे साथ आज पॉडकास्ट पे मौजूद हैं, वो तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी देंगे। महज किताबी या कहीं लिखी लिखाई बातें ये नहीं होंगी, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मिलने वाले हैं और आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इन बातों के पीछे की गहराई क्या है। आज बताने वाले हैं शनिदेव के बारे में। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजकुमार पांडे जी। स्वागत है गुरु जी आपका। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है और फिर से आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रेम दिया आपके दर्शकों ने और हमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। आपके दर्शकों को हमने एक फ्री गिफ्ट देने के लिए कहा था और उसके लिए इतनी रिक्वेस्ट थी कि स्पेशली मेरी पूरी टीम बिजी रही, लेकिन कोई आपका व्यूअर ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मिला। अच्छा। और आज फिर एक ऐसी ही अनोखी चीज़ दूंगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पूरे करना। जी जी। एक्चुअली आने वाला समय कंपटीशन का है, एग्ज़ाम का है। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू होंगे, हायर एंड वाले भी एग्ज़ाम आएंगे। कई बार ना हमारी लर्निंग स्किल हमारा साथ नहीं देती है ना, हम पढ़ा लिखा भूल जाते हैं। हाँ। बच्चे परफॉर्म बढ़िया नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे लर्निंग स्किल इंप्रूव हो, स्टडी में फोकस कंसंट्रेट हो, और अगर विचारों में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, आज की इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। और ये उपाय भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जैसे पहला उपाय दिया था कि विवाह में जो भी व्यवधान आएंगे वो उपाय दूर करेगा, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट अब हमारी टीम को फीडबैक में मिल रहे हैं। क्या बात है। लेकिन कंडीशन एक है, देखिए, उपाय का मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह से जो निकला वो उपाय है। उपाय शास्त्रोक्त होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, और साथ में डेडिकेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। कहा गया ना, कौन सिद्धि के बिन विश्वासा, बिन हरि भजन न भाव भय नाशा।
तो जब विश्वास के साथ करेंगे, जिन लोगों ने विश्वास के साथ किया, आपको अगर देखेंगे तो कमेंट्स भी आपको उसके मिलेंगे कि हाँ जी अच्छा रहा। हाँ। तो आज भी एक फ्री गिफ्ट होगा। चलिए, तो पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपको वादा भी मिल गया है गुरुजी की तरफ से, और कमेंट सेक्शन पिछली बार भी मैंने कहा था, इस बार भी मैं कह रही हूँ कि खुला हुआ है। आपके जो भी सवाल हैं वो आप खुले दिल से पूछ सकते हैं आचार्य जी के साथ, और उसका जवाब हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब गुरुजी, क्योंकि शनि के मार्गी होने के ऊपर हम चर्चा आज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ करती हूँ मैं कि शनिदेव मार्गी कैसे हो सकते हैं। अब हम भी सीधे चलते चलते अगर हमें उल्टा चलना पड़े तो हमें तो मुंह घुमाना पड़ता है, और तब फिर हम उल्टा चलना शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा से विज्ञान ने यही बताया है कि सूर्य के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह। हाँ। तो ये कैसे संभव है कि शनिदेव चलते चलते फिर ऐसे क्या उल्टा घूमने लगते हैं? तो देखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, वो अपने रूट पर ही चलेगा, फॉरवर्ड ही चलेगा। लेकिन ज्योतिष को ना हम एक सापेक्ष विज्ञान मानते हैं, धरती से कैसा दिखता है। मैं एक छोटे सा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप कभी माउंटेनियर इलाके में गाड़ियों को चलते हुए देखेंगे, कोई बस, आप नीचे खड़े हैं, कोई बस पहाड़ी पे जा रही है, वो बस ऐसे जाएगी, यूं आएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, आपको लगेगा कि वो एक ही जगह घूम रही है। हाँ। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। ऐसे ही प्लेनेट के सर्कल में कोई भी एक ऐसी जगह आती है जहां से उसका घुमाव इस तरीके से है कि पृथ्वी से हमें वापस आता हुआ दिख रहा है। एक सर्कल में एक जगह हम कहें छोटा सा यू टर्न आ गया, तो यू टर्न में पहले यूं गया फिर आया, तो ये जो पीरियड होता है हम धरती पे मानते हैं कि जी ये प्लेनेट वक्री हो गया है। जबकि रियलिटी ये है कि प्लेनेट कोई भी रेट्रो तो चलता ही नहीं है। लेकिन ज्योतिष में हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, तो देखने पे उल्टा दिखता है इसलिए हम मानते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी होता है। आज के आपके पॉडकास्ट में मैं इसको तथ्यों के सहित रखूंगा कि वक्री ग्रह होने पर जो शास्त्र कहते हैं, जैसे शास्त्रों का मत है, उत्तर कालामृत ज्योतिष का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, वहां पर बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर पाप ग्रह वक्री होगा तो प्रायः उसके परिणाम शुभ हो जाते हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह वक्री होगा तो उसके परिणाम नेगेटिव तरीके से हो जाते हैं, मतलब उसके परिणाम कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाएंगे। तो वक्र गति का तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, लेकिन कई बार जो हमें दिखता है वही नहीं होता, उसके भीतर बहुत कुछ छुपा होता है। और आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि लोग समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं हो। कई बार देखते ना, हमारी कुंडली में तो मरकरी कंबस्ट हो गया है या शनि वक्री हो गया है, तो अब हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वक्री होने पर भी शनि योग कारक हो सकता है। वो तो अभी आपने बता ही दिया कि अगर पाप ग्रह है और वो वक्री हो रहा है तो फिर इसका मतलब वो अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये आपने कहा, इसमें ट्विस्ट क्या है? जैसे आप देखोगे कि शनि के लिए कहा जाता है भाई कि वृषभ लग्न और तुला लग्न में शनि योग कारक है, तो योग कारक के केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, रिजल्ट अच्छे देगा। मकर कुंभ में भी चलो लग्नेश है, रिजल्ट अच्छे देगा। बाकी के लग्नों में तो कारक नहीं है। धनु लग्न के भीतर शनि कारक नहीं है। धनु लग्न में शनि द्वितीय और तृतीय है, एक मारक भाव है, एक तीसरा भाव है। इसमें भी मैं साबित करके दिखाऊंगा कि शनि कैसे अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा, हाँ जी। और ये जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, उनको बड़ा मजा आएगा इसको देख करके कि कैसे वो रिजल्ट देता है अच्छे। क्या बात है। तो ये नई जानकारी आपको आज मिलने वाली है, और वाकई जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि अगर आपको मजा आने वाला है तो आपको कमेंट करके बताना भी है कि ये नई जानकारी हमारे लिए थी और बड़ा आनंद आया हमें ये सुन करके। अब गुरुजी, क्योंकि कैसे मार्गी ग्रह होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि शनि ही और राहु, हम ऐसा सुनते हैं कि कलयुग के यही सबसे बड़े ग्रह हैं, देवता हैं, तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा मान लूं कि आप, क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं, सीधी चाल चलने वाले हैं, तो क्या आप सब अच्छा अच्छा होने वाला है और सीधा सीधा रहने वाला है? देखिए, ये कह देना ना कि सीधा सीधा रहने वाला है, मैं कहता हूँ सबके लिए एक पैमाना कभी नहीं हो सकता है। शनि का वक्री होना जहाँ कुछ लोगों के लिए अच्छा था, शनि का मार्गी होना अब उनके जीवन में आगे स्थितियों को बदलेगा। जैसे मैं कहूँ 3 राशियों पे शनि की तो 7.5 चल रही है। हाँ। कुंभ पे है, मीन पे है और मेष पर है। 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, एक तो सिंह पर है और एक धनु पर है। अब इन पे क्या होगा कि जो ये बचे थे थोड़े इंपैक्ट से ना, अब शनि जब डायरेक्ट होंगे तो कर्म फल वाले सिद्धांत लागू हो जाएंगे। अभी वक्र गति में थे तो जो जैसा था वैसा था। हाँ। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा 5 राशियों पे। जैसी करनी वैसी भरनी, अब एग्जैक्टली बोल सकते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी में ना, आज एक बहुत ऑथेंटिक बात भी बताऊंगा यमराज और शनि को लेकर के, कि जैसी करनी भरनी में शनि को क्या रिस्पॉन्स, हम सुनते हैं ना कि यमराज जो है वो वहां मरने के बाद हिसाब करते हैं, लेकिन शनि जीते जी हिसाब करते हैं, और दोनों भाई हैं। हाँ। दोनों भाई हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों है, इस पे भी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अब जैसे वक्री होंगे, नहीं, मतलब मरने के बाद यमराज ऊपर मिलेंगे और जीते जी यमराज शनिदेव मिलेंगे। नहीं, शनिदेव को यमराज नहीं कह सकते। हाँ। एक्चुअली शनिदेव का जब तक हम समझेंगे नहीं उनके कैरेक्टर को, हमारे मन में डर रहेगा। समझाइए ना गुरुजी, जब अब इतनी बात हो गई, आप बताइए उनका कैरेक्टर। हाँ, देखिए, शनिदेव की जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में होता है ना, एक उसकी पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। हाँ। प्रोफेशनल लाइफ में उसका अलग ऑरा होता है और पर्सनल लाइफ में उसका अलग ऑरा होता है। हाँ। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी है लेकिन अपने घर में अधिकारी नहीं रहता,
वो अपने घर में सामान्य व्यक्ति ही रहता है। हाँ। लेकिन शनिदेव के साथ जस्ट उल्टा है। देखिए, जब पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो शनिदेव भगवान के भक्त हैं। हमारे को जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी XYZ, हाँ। हे भगवान तूने हमारे साथ गलत कर दिया, हम सीधा ठीकरा फोड़ते हैं भगवान के ऊपर। हाँ। शनिदेव को 2 स्त्रियों का श्राप मिला और अकारण मिला। मतलब एक तो आपने गलती किया, आपको दंड मिला तो आपको लगेगा मैंने गलती किया। हाँ। आपने गलती कोई नहीं किया और दंड मिल गया, तो फिर ये तो बहुत असहनीय बात हो गई ना। लेकिन शनिदेव ने उसको भी स्वीकार किया। अब इसके पीछे मोटिव क्या है? शनि कर्म फल प्रदाता है। मतलब उन्होंने उनके जीवन से देखें तो ये है कि कर्म को एक्सेप्ट करो। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल है क्या? कोई अगर एस्ट्रोलॉजर कहे कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा तो गलत है, नहीं बदल सकता। जो आपका कर्म फल है वो भोगना पड़ेगा। नहीं, ये जो कहते हैं कि मैं ये रत्न पहना दूंगा या ये उपाय कर लो या इस मंत्र की चैंटिंग कर लो तो उससे ये जो आपका कष्ट है ये दूर हो जाएगा या उन्नति हो जाएगी, रातों रात अमीर बन जाएंगे, भाई यूट्यूब पे चल रहा है। नहीं, देखिए, रातों रात अमीर बनने वाला कोई भी उपाय जो है ना वो मुंह से निकली बात उपाय नहीं हो सकती है। ज्योतिष को अगर आप देखोगे ना तो उपाय शास्त्र ज्यादा बना दिया है, और उपाय ऐसे जिन उपायों का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शनि के लिए उपाय नहीं है, लेकिन वो उपाय प्रमाणिक होने चाहिए। उस उपाय की प्रामाणिकता क्या है? अब किसी ने कुछ भी कह दिया जी इसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, ये धनिया खा लो, ये मिर्ची खा लो, सब्जी थोड़ी बनानी है, हैं? तो मुंह से निकली हर बात उपाय नहीं। ये आपके व्यूअर को समझना पड़ेगा। उपाय प्रामाणिकता के साथ होने चाहिए। तो हम शनि के विषय में थोड़ा सा बात कर रहे थे। हाँ। नहीं, ये डिरेल हो जाएगा। उपाय पे मैं बताऊंगा आपको क्या है। ठीक है। देखिए, शनि महाराज की पर्सनल लाइफ में शनि महाराज ना भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जब मनवंतर आरंभ होता है ना, सृष्टि का आरंभ होता है, तो भगवान नारायण गणेश जी के रूप में भगवान शिव के यहाँ माँ पार्वती के कोख से आते हैं। ये हर मनवंतर की कहानी है सृष्टि के आरंभ की। अब जब वो आते हैं, नारायण कभी भी आएंगे तो सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं, जबकि वो जगत के मालिक हैं। शनिदेव भी कैलाश गए, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। तो जब कैलाश गए वहाँ पे तो नीचे दृष्टि करके बैठे हुए थे, सब देवता आशीर्वाद दे रहे थे। बालक बहुत सुंदर था, नारायण तो सुंदर होते हैं। अब नारायण ने भी, शनिदेव ने ऐसे ही सर नीचे करके आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव तुमने देखा नहीं बालक की तरफ। उन्होंने कहा माता मैं नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि में दोष है। तो दोष कैसे? तो मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे रखा है। देखिए, एक श्राप ऑलरेडी मिला है। अब वो थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देता हूँ क्यों मिला। एक्चुअली शनिदेव भगवान के भक्त हैं तो हमेशा भगवान नारायण के ध्यान में रहते हैं, कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। इनकी पत्नी जो चित्ररथ की कन्या थी, उसके मन में मतलब संतान प्राप्ति के भाव आया, तो श्रृंगार करके शनिदेव के पास पहुंच गई कि मतलब जगाने के लिए। अब ये समाधि में इतने डूबे हुए थे कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और वो टाइम निकल गया जिस समय वो कंसीव कर सकती थी। तो उसने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जब तुम अपनी पत्नी की तरफ नहीं देख सकते तो तुम्हारी दृष्टि में विच्छेद हो जाएगा, तुम जहां देखोगे वहीं नष्ट हो जाएगा। शनिदेव ने बहुत समझाया, लेकिन श्राप तो श्राप था। अब देखिए यहाँ शनिदेव ने क्या किया। लोग डरते हैं शनिदेव से। शनिदेव ने कहा अगर मेरी दृष्टि में दोष है मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, हमेशा नीचे आंख करके देखते हो। और इसीलिए कहते हैं जब शनि के यहाँ, जब आप शनि की आराधना करने जाते हो ना, हाँ। तो शनिदेव की आंखों में मत देखो, उनके चरणों पर अर्पित कीजिए। उनकी दृष्टि में ही तो दोष है। आप आंख से आंख मिला करके पूजा करोगे हाँ। तो वो फिर और आएगा आपके पास। उनके चरणों में अर्पित कीजिए, चरणों की तरफ देखिए, अभिषेक कीजिए, लेकिन चरणों की तरफ ध्यान रखते हुए। और शनिदेव के लिए प्रामाणिकता का जो उपाय है वो भी बताऊंगा। तो एक श्राप तो यहां से मिल गया, पत्नी से सहन कर लिया उन्होंने। दूसरा, जैसे उन्होंने गणेश जी पर, जब माता पार्वती ने क्रोध किया कि नहीं विघ्नहर्ता गणेश है, इनका कुछ नहीं हो सकता, तुम देखो, जैसे उन्होंने देखा वैसे ही उसका सर, बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और ब्रह्मांड में गायब। अब माता पार्वती तो देखते ही मूर्छित हो गई। नारायण ने गज का सर लाया और लगाया और जीवित किया। माता ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जैसे शनि की तरफ देखा, क्रोध में आके बोला जा तू अपंग हो जा, तूने मेरे बच्चे को अपंग किया, उसका सर गायब कर दिया, तू भी अपंग हो जा। फिर सभी देवताओं ने उनको समझाया कि नहीं माँ ऐसा नहीं है, आपने फोर्स किया तब इन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लंगड़ा के चलोगे, बाकी अपंगता नहीं रहेगी। शनि लंगड़ा भी है। अब ज्योतिष में ना ये सब चीजें क्यों हैं? देखिए ये ना एक्चुअल स्टोरी के रूप में है, स्टूडेंट को, एस्ट्रोलॉजर को समझने के लिए। जब वो स्टूडेंट होता है तो शनि के रिजल्ट हमेशा स्लो मिलेंगे लेकिन स्टेबल मिलेंगे। अच्छा, आज आपके पॉडकास्ट पे कहता हूँ, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे रिलेट कर पाएंगे, आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबल चेंजेस गुरु, राहु और शनि के ट्रांजिट में ही मिलेंगे। स्थायी बदलाव जीवन में जब भी आएगा, हाँ। वो शनि, राहु और गुरु के बदलाव पे ही आएगा। गारंटी है, इस बात को नोट कर लेना। जो बाकी के प्लेनेट है वो भी देंगे। हाँ। शुक्र लग्जरी का कारक है, उसकी दशा आएगी, योग कारक है, आपको अच्छा मिलेगा, टेम्परेरी होगा वो। हाँ, मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि जो त्वरित वाले ग्रह हैं ना, उनके फल स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन शनि जो देगा ना, बीमारी दे देगा तो स्टेबल बीमारी दे देगा। जैसे कहते हैं ना, कई बार शनि का आशीर्वाद भी श्राप बन जाता है। अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो माना जाता है ऐसा व्यक्ति आयुष्य का बलि होता है।
लेकिन ऐसे लोगों को मैंने तिल तिल के मरते देखा है। ओहो। आयु बहुत लंबी है, हाँ, लेकिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ऐसे आयुष्य का क्या फायदा? ठीक बात है। तो क्या नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। ये वार्निंग है आपके लिए। अष्टम भाव में शनि, इसका मतलब आयु लंबी है। अब आयु लंबी रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल आप ऐसी जी रहे हो जो 60 साल में मरने चाहिए, और आपकी आयु परमात्मा से लंबी है। तो जो भोग किया है वो भोग निकालना पड़ेगा। हाँ, ये वार्निंग है आपके लिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, आपको लंबे समय तक रहना है। तो अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप लंबी आयु जिएंगे। पर लोग केवल इतना सुन के खुश हो जाते हैं, लंबी आयु है। लंबी आयु के लिए आप भी तो प्रयास करो ना। ठीक बात है। तो ये शनि आयुष्य के कारक भी है ना, अष्टम भाव में। हाँ। तो देखिए, शनि को 2 जगह श्राप मिला, लेकिन शनि ने उसको आत्मसात किया। यानी कर्म फल के सिद्धांत को आपको भी आत्मसात करना चाहिए। एक कर्म विपाक संहिता है, थोड़ा डिरेल हो रहा है, हाँ हाँ, नहीं आप बताइए गुरुजी, हमें तो शनिदेव को और बेहतर समझने का मौका मिल रहा है। कर्म विपाक संहिता है जो मूलतः भगवान शिव और माता पार्वती के आपसी संवाद पर आधारित है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब प्रारब्ध जो है ना, वो भोगने से ही समाप्त होगा, और हर प्राणी अपना प्रारब्ध भोग करके ना ऊपर की गति में जा रहा है। जब तक जो प्रारब्ध है वो निपटेगा ही निपटेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपका वो आ गया मेन क्वेश्चन कि जी ये जो बताया जाता है उपाय करते हैं, ये करते हैं, तो क्या इनसे कुछ होता है? डेफिनेटली होता है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। प्रारब्ध 3 तरीके का है, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। जो अदृढ़ है ना, वो बदला जा सकता है ना, वो बदला जा सकता है। जैसे एक बात आती है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, है ना, भाई तेरी किस्मत में लिखा था ये तेरे को मिली। हाँ। ज्योतिष केवल ये कहता है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेलेक्ट आपको करना है। आप कर्मी होने के जीव हो ना। जब होता है ना खराब जीवन साथी मिल गया तो अरे तेरी किस्मत ही ऐसी थी, हम क्या करें। वहां पे आपने ठीक ढंग से वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तो कर्म को समझ पाएंगे ना तो शनि को समझ पाएंगे। हाँ। सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपना आहुति दे दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में कह रहा हूँ। सबको पता होगी, पर हाँ। मैं ये मान के चल रही हूँ, हाँ, आप कमेंट करके हमें बता भी दीजिए। सबको पता होगी, हाँ, बिल्कुल। तो फिर इन्होंने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया पार्वती के रूप में। नारद जी को कुंडली दिखाई गई। नारद जी ने कुंडली देखी तो कहा भाई कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर इसका पति जो होगा ना, उसके माता पिता का पता नहीं होगा, रहने का ठिकाना नहीं होगा, भिक्षा मांग के खाता होगा। अब दोनों परेशान हो गए कि इतनी सुंदर कन्या और ये भाग्य। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए नारद जी ने सोल्यूशन बताया कि ऐसे गुणों वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूज्य हो। तो ऐसे गुण वाला कौन है? भगवान शिव है। तो नारद पार्वती जी के गुरु भी है ना, उन्होंने कहा जाके शिव की आराधना करो। शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। ये सारे दुर्गुण होते हुए भी शिव जो है वो कल्याण के कारक है। ठीक बात है ना। हाँ। तो ये कहना कि नहीं जी हमारा लिखा था, हाँ लिखा था, ये कुंडली दिखाती है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको पार्टनर भी वैसा सेलेक्ट करना है कि वो उन चीजों को मैनेज कर सके। हाँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं बदल सकते। एक लेडीज थी जिसने 3 शादियां की, तीनों टूट गई। चौथी में मुझसे कंसल्टेशन लिया और बोला कि चौथी शादी करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मत करो, नहीं चलेगी, आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। ये दृढ़ प्रारब्ध, ये दृढ़ प्रारब्ध है, वो नहीं बदलेगा। आप उसके लिए कितने उपाय कर लोगे, नहीं बदलेगा। आपको कठिन समय है, एस्ट्रोलॉजर आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि इसका ड्यूरेशन कितना बड़ा है। आप केवल इतना कर सकते हो, बरसात में छतरी लेकर जैसे निकलते हो। बारिश थोड़ी रुक जाएगी, बारिश थोड़ी रुकेगी। हाँ। लेकिन आप भीगने से बहुत बुरी तरीके से बच जाओगे। जो कठिन प्रारब्ध है वो सहन करने योग्य उपाय बना सकते हैं। ठीक बात। आपको पब्लिक में बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका ऐसा है कि कोई स्टोन आपके सेकंड हाउस को मजबूत, सेकंड हाउस सॉरी, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न है। हाँ। आप फिर भी बोलने में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपका मरकरी कमजोर है। आप अगर जो एमराल्ड पहनेंगे तो नेचुरली वो थोड़ा बूस्टअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी इंप्रूव होगी। अभी आज जो हम उपाय बताएंगे वो भी यही करेंगे। तो यहाँ आप कर सकते हो। आप अकाट्य नहीं बदल सकते। आप किस घर में जन्म लोगे ये आप यू कांट डिसाइड, आप नहीं चेंज कर वो सकते। कहते हैं ना गुरुजी, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हाँ जी। तो और यहीं पे गोस्वामी जी ने भी लिखा, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। तो डेस्टिनी लिख दी है। अब डेस्टिनी लिख दी तो प्रश्न होता है भोगना पड़ेगा। कर्म योनि के जीव हैं हम, ये नहीं समझते। हम कर्म योनि के जीव हैं। तो हम अगर कर्म करेंगे तो निश्चित थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और शनि हमको यही सिखाते हैं। शनि आते हैं तो बोलते हैं अलर्ट हो जाओ, कर्म करो अपने। अब 7.5 पे ना एक छोटी सी शनि पे ही चर्चा हो रही है, तो एक बात बताता हूँ आपको। 7.5 करती क्या है? लोगों के अंदर एक भय है, 7.5 लग गई, 7.5 लग गई। ये खास करके कुंभ, मीन और मेष राशि वाले सुन ले, ये आपके लिए अभी बताया अभी जा रहा बताया है। जा रहा हाँ। है। तो इनके मन में क्या आता है, अरे हमारा बुरा समय चल रहा है, 7.5 चल रही। बुरा समय नहीं चल रहा, वो समय आ रहा है जो आपको पॉलिश करने के लिए आया है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, 7.5 चैलेंज देती है डेफिनेटली,
मेंटल टेंशन देती है, आपके कामों में रुकावट आती है। लेकिन ये भी तय है कि जब आप एक अच्छे कमांडो बनते हो ना, तो अच्छी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक बात है ना? तो वो ट्रेनिंग फेज है आपका। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ, आपकी दुकान है, बढ़िया चल रही थी, 7:30 आई, पता लगा सेल डाउन हो गई, सेल 50% पे आ गई। आप भी कहते हो क्या फायदा इतनी मेहनत करके, नहीं करना है मेहनत, यही 7:30 में गलती करते हो, और एड़ी रगड़ के मेहनत करो। हाँ। यही सेल ना 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे चल के। ये 7:30 का इम्पैक्ट होता है। लोग 7:30 को व्यर्थ में चैलेंज मान लेते हैं। हाँ, 7:30 में जब बहुत अधिक, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि 7:30 रुला भी देती है। हाँ। उसके लिए आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपके इस चैनल पे बताऊंगा, और बहुत लोगों को मालूम होगा। लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे किस चीज में, ये पत्थर उतार के फेंक दो, ये धागा बांध लो, ये लोहा पहन लो, ऐसे नहीं। जो शास्त्रोक्त उपाय है वो करेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि 7:30 के इम्पैक्ट को मैनेज कर लोगे आप। और क्योंकि उपाय के ऊपर हम अभी आगे चर्चा करने ही वाले हैं, तो उस समय आपको ये उपाय मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी, मैं तो ये मानती हूँ कि आप किसी कठिन ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आंख में आंसू आए नहीं, तब तक आप वीर बन नहीं सकते हैं। तो वीरता अगर चाहिए और वो यश चाहिए, तो फिर उसके लिए वो सोना, कहते हैं ना कि तभी सोना बनता है जब उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, तब वो कुंदन बनता है। हाँ, तो वही तैयारी हो रही है आप लोगों की, आप बस ऐसे माने। आपको सही बताऊं ना, तो जब हम कंसल्टेशन देते हैं ना, तो बहुत सारे भ्रम होते हैं लोगों के मन में। हमारा जो मेन इंटेंशन कंसल्टेशन ही है। हाँ। तो हम देखते हैं कई बातों को लेकर भ्रम है। मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, मेरी कुंडली में तो ये 7:30 चल रही है, मेरी कुंडली में ये ग्रह नीच का हो गया है। अरे नेगेटिव ही क्यों देख रहे हो? कुंडली का मतलब ये भी है कि आपके वो सकारात्मक बिंदु कहाँ छुपे हैं, जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक बात। वो आइडेंटिफाई करने में ना 7:30 मदद करती है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा मेंटोर चाहिए। हाँ। है ना? अच्छा मेंटोर। आप तो बस भागे जा रहे हो आंख मूंद करके, ये कर लूं वो कर लूं। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी, ये बेड़ा गर्क हुआ है सारा। इंटरनेट पे जो फ्री फंड में कुंडली बनाना आ गया है, ये इसने सही बताऊं आपको, मैं तो मैं देखता हूं ना कई बार। मेरे कंसल्टेशन में लोग आते हैं, कैसे लोग वो आपको ही पढ़ाने लगेंगे कि गुरुजी मेरा तो ये ग्रह ये, वक्री है, हाँ, ये नीच का है, ये उच्च का है। ऑलरेडी इतना कंफ्यूज हो गए हैं। और खास करके कंफ्यूजन कहाँ है? देखिए, हमारे पास ना कई बार लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कंसल्टेशन है, तो स्वाभाविक है अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए हम कंसल्टेशन फी भी लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी आता है कि सर हम तो आप कंसल्टेशन के भी चार्ज कर रहे हो। तो मैंने कहा फ्री वाले पे घूम आओ पहले, फिर समझ में आ जाएगा कि हम क्यों चार्ज करते हैं। ठीक बात। हाँ। फिर समझ में आएगा हम क्यों चार्ज करते हैं। हम 100% ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन देते हैं। हमारा मोटिव आपकी नेगेटिविटी को ट्रैक करना नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि नेगेटिविटी से निकाल के हम आपको कैसे लगाएं कि आप अच्छे रिजल्ट अचीव करो। क्योंकि हम आज शनि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं गुरुजी, और मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी कि बिटिया दिन हो राजघर, खाई है अपने भाग्य भर। है ना? तो ये कैसे हम, जो हमारा भाग्य है, उसको भी क्या बदलने वाली कोई कहानी आपके पास है कोई? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप आज बताने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे साथ आएगा। तो क्या वैसी कोई कहानी आपके पास है जो आपने देखा, फिर वही होते हुए उसके जीवन में, या चरितार्थ होते हुए फिर हुआ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, है तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, क्योंकि अब कितने कंसल्टेशन में दे चुका हूं, खुद मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां लोगों ने जीवन में उस परिवर्तन को प्राप्त किया। लेकिन वो परिवर्तन तब आया जब आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो मैंने पिछली बार एक उपाय हमारी टीम ने शेयर किया था कि मैरिज लाइफ में ऑब्स्टिकल है, आप ये उपाय करो। अब वो उपाय बहुत से लोगों ने लिया। मेरी टीम ने मतलब ये भी बोला कि आपने क्या बोल दिया, ये हमारे पास हमेशा यही मैसेज आ रहा है, ये दे दो, ये। मैं कोई बात नहीं, दो सबको। माफी आपकी टीम से मेरी, क्योंकि आज फिर आपने कहा है और फिर फोन आने वाले हैं। वो हमें खुशी होती है। देखिए, हमें खुशी है कि आप ना रियल लाइफ के रियल उपाय करो, लेकिन उसमें भी ना श्रद्धा के साथ करो। जैसे मैंने कहा ना कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, उनके भी रिश्तों की बातचीत चलनी शुरू हुई। उसमें से अभी तो, क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 महीना हुआ है टोटल, तो अभी हमने कहा भी था इसको कंटिन्यू करते रहो और तब तक करो जब तक अच्छा ना मिले। तो कुछ लोगों के प्रारंभ जल्दी माताजी सुन लेती हैं। हाँ। उनका भाव, जितना अच्छा आपका भाव होगा, डिवाइन ब्लेसिंग, एक सिंगल वर्ड बोलता हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग डेडिकेशन से मिलती है। लेकिन वो अवरोध किसके दूर होंगे? जिनके प्रारब्ध में विवाह लिखा है। अब अगर दृढ़ादृढ़ है कि अदृढ़ है बिल्कुल से कि नहीं, आपने विवाह होना ही नहीं है, तो फिर आप तो गलत करने जा रहे हो ना। लेकिन जैसे छोटे मोटे अवरोध हैं, है ना, कि भाई क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव की वजह से अवरोध है, तो उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका वहां पे परिवर्तन होता है। अब अगर ये कहें कि जैसे कई बार प्रश्न ये भी उठता है ना, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, कि क्या वास्तव में आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो ये कह सके कि हमारे प्लेनेट हम पे इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि अगर एक अवस्था डालेगी तो शनि का वक्री होना भी डालेगा और मार्गी होना भी डालेगा। बिल्कुल। अभी बहुत रिसेंट की बात है, कंसल्टेशन बुक किया मेरी टीम ने, उन्होंने कंसल्टेशन लिया, तो उनकी समस्या आप सुनोगे तो भी आपको भी हंसी आएगी। कह रहे गुरु जी, हमने गाड़ी लिया, गाड़ी सीखी फीस दे करके, पास भी कर लिया एग्जाम, लाइसेंस भी बन गया,
पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा। अब आप हमें बताओ हम कैसे चलाएं। मतलब ऐसी भी कंसल्टेशन आती है। हाँ। अब इसमें सुनने पे हंसने वाली बात है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, तृतीय भाव एक्टिव हुआ, वाहन लेने की इच्छा हुई, वाहन ले लिया उन्होंने। मतलब पहले बंदे ने गाड़ी खरीद ली तब चलाना सीखा, गाड़ी खरीद करके खड़ी कर ली अपने गैराज में, फिर पैसे दे के गाड़ी सीखा। लेकिन जब गाड़ी सीखा तब तक राहु में चंद्रमा आ गया। राहु की महादशा में राहु में चंद्रमा एक ऐसा फेज होता है जो 90% लोगों का मोस्ट चैलेंजिंग टाइम होता है। ये कॉन्फिडेंस लूज करता है। अच्छा। अब उस जैसे राहु में चंद्रमा आया, उसके मन में वहम डाल दिया। वो कह रहा गुरुजी गाड़ी ना दूसरे से चलवा के ले आता हूँ ग्राउंड में, वहां चलाता हूँ। फिर वो बेचारा ला के गैरेज में खड़ा करता है। हाँ। तब हमने उससे कुछ उपाय बताए। अब कंसल्टेशन में अपनी टीम को बोला इनको ये उपाय दो, हाँ। और 45 डेज इनको करने के लिए बोलो। आफ्टर मैंने कहा 45 दिन तक ना तो गाड़ी ग्राउंड में ले जाना, चलाना है, कुछ नहीं करना। पहले 45 दिन आप ये करो। मुझे मालूम है कि जब मून का इम्पैक्ट थोड़ा मजबूत होगा ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ ज्योतिषी मदद करता है आपकी। अब सोचो ना आप कितनी कैसी हास्यपद स्थिति है। एक व्यक्ति 10 लाख की गाड़ी लेता है, सीख भी लेता है, और चलाते समय उसका कॉन्फिडेंस साथ छोड़ता है। हाँ। राहु में चंद्रमा भ्रम देगा, इल्यूजन देगा। यही एस्ट्रोलॉजर ट्रैक करता है। कई बार होता है ना, पोटेंशियल आपके भीतर बहुत है पर वो आउट नहीं होता। ऐसे इंसान कई बार अच्छे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के अभाव में ना हाँ। जीवन में गलतियां कर लेता है। फिर उसको समझ में आता है फ्री बाई जो मैंने किया था उसका क्या रिजल्ट आया, हाँ। और पैसे वाली कंसल्टेशन का क्या रिजल्ट होता है। हाँ। हमारा एम होता है क्लैरिटी देना, और इसीलिए ना आप बिलीव नहीं मानेंगे, आपके पोस्टकास्ट से बहुत सारे लोगों ने हमको कंसल्ट किया, और उनमें से भी रेफरेंस वाले कंसल्टेशन हमारे पास आए। आपने कंसल्टेशन लिया, फिर आपने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, हाँ। फिर उनको समझ में आया कि नहीं कंसल्टेशन होता क्या है। हाँ। जब वो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ समझोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक तो बात। बदलती है किस्मत। आप ये नहीं है कि जो स्टोन या, और सबसे इफेक्टिव क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन के उपाय होते हैं ना, जो शास्त्रोक्त हैं। मैंने बोला एक सामान्य सी बात, सूर्य को जल अर्पित करो, कौन सा पैसा लगना आपका। ठीक बात। लेकिन कहा गया आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योपजायते। जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है 7 जन्म की दरिद्रता समाप्त होती है। कितना छोटा सा उपाय है, करो ना आप। डेडिकेशन और मेहनत जो इसमें लगती है वो लोग नहीं करते हैं। मेन बात है, अगर आप ये सोचोगे कि गुरुजी से बात करके मेरी जिंदगी सुधर जाएगी तो रास्ता पता लग जाएगा, चलना आपको पड़ेगा। ठीक बात। और चलोगे तो परिवर्तन आएगा। ये सुबह उठना, बिना नहाए धोए तो आप सूर्य को जल दे नहीं सकते हैं, तो वो रेगुलर सुबह उठना, फिर उठ करके स्नान कर लेना, और फिर शुद्ध होने के बाद जल अर्पित करना। और अब तो सर्दियों का महीना शुरू हो चुका है, 3.5 किलो की रजाई 3.5 क्विंटल की हो जाती है। ठीक अच्छा, बात। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है कि देखिए आजकल आप देखोगे ना तो मोर देन 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कारण ये है कि वो सूर्य से जो फ्री में मिलता है वो भी नहीं ले रहे हो। अब क्योंकि हम उपायों की बात कर रहे हैं और आज का पॉडकास्ट शनिदेव के ऊपर है, तो मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि एक उपाय जो हमें से ज्यादातर लोग करते हैं, नया घर बना रहे हो तो भी, और उसमें आप रह रहे हो पहले से तब भी, वो आगे आगे ना किसी की नजर ना लग जाए, बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए एक मुखौटा हम लगा देते हैं। या बहुत से लोगों को मैंने जूता टांगते हुए भी देखा है। तो ये वाला जो उपाय है शनिदेव के लिए किया जाता है, बुरी नजर के लिए किया जाता है, या किसी और चीज के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये करना भी है या नहीं करना है? देखिए सबसे पहली बात है ना कि जैसे उपाय की बात आई ना, तो मैंने कहा मुंह से निकला हर शब्द उपाय नहीं हो सकता। हम इसको डिनाई नहीं करते हैं क्योंकि ये लोक परंपरा में बहुत समय से है। लगाने को लोग लगाते हैं, ऐसा ना कि ये जैसे कहूँ ना मैं आपको, नजर उतारने के लिए राई का प्रयोग करते हैं, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन लोगों को लाभ मिलता है। तो ये हमारे लोक व्यवहार में है। साबर मंत्र है, उसके अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे लेकिन वो इफेक्टिव है। आप उसके अर्थ देखने जाओगे, मंत्र का अर्थ नहीं है लेकिन वो इफेक्टिव है, भगवान शिव के प्रताप से इफेक्टिव है। ये चीजें लोग लगाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या यही लगाना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना इससे डिनाई करता हूँ। अच्छा। आपने घर बड़ा सुंदर बनाया, घर के आगे ऊपर ना एक जूता लटका दिया, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लो और गले में जूता टांग लो, कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है, ठीक बात है ना? हाँ। बहुत अच्छे ड्रेसअप होने के बाद एक ऐसा नेगेटिव सा मुखौटा लगा लो, कैसा लगेगा? इसके बजाय आज आपके व्यूअर को ना मैं एक चीज और बता रहा हूँ, वो लगाओ घर में। जिंदगी में आपके घर में कोई अला बला बुरी नजर लगी नहीं सकती है। यमराज भी आने से पहले कई बार सोचेंगे। देखिए अब यहाँ लोग कहेंगे अच्छा जी ऐसा उपाय बता दोगे कि यमराज आएंगे नहीं, इसका मतलब मरेंगे नहीं। कर्म योनि है, अपना समय पूरा करके जाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि यमदूत ले जाएं या भगवान के पार्षद ले जाएं। तो उसमें क्या है, रामायुद्ध। रामायुद्ध अपने घर के, देखिए घर कितना भी छोटा हो, हाँ। चाहे वो 25 गज का क्यों ना हो, उसमें एक एंट्रेंस तो होगा ना, मेन गेट तो होता है। हाँ। उसी मेन गेट के ऊपर आप रामायुद्ध बनवा दो। रामायुद्ध अगर आपके व्यूवर्स को चाहिए, हमारे को व्हाट्सएप करके ले लेंगे, हम इमेज भेज देंगे। आजकल मॉडर्न जमाना, स्टेंसिल कट जाती है पूरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए,
नव तुलसी का वृंद जहां देख कपि हर्षाए। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, हाँ, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं, उन विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि रामायुद्ध बना था वहां पे। क्या वहां पे क्या होता है रामायुद्ध? रामायुद्ध ना धनुष और बाण और भगवान का तिलक चिन्ह होता है। जैसे ये देखिए, ये है, इसमें ये रामायुद्ध है, हाँ हाँ, तीनों बने हैं, मतलब इसके भीतर ये धनुष भी है, तिलक भी है और बाण है, तो ये रामायुद्ध कहा जाता है। ये जहां होगा वहां पर यमराज को परमिशन नहीं है। जब यमराज को परमिशन नहीं है तो भूत प्रेत पिशाच कैसे आपके घर में जाएंगे? ठीक बात। तो आप इसको लगाओ ना। अब यहाँ पर बहुत सी बातें आई, आपने लगाया, मेरे घर लगाया, जिसको देखना हो जाके देख लेना, है ना। हाँ, मैं आपने तो गले में ही धारण नहीं, कर रखा गले है। में, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। इसको धारण करने के बाद आपको कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपदाम अपहर्तारम धातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान राम जीवन की सभी विपत्तियों का हरण करते हैं। आपको कितना भी डर लगे ना, कुछ भी हो, अपनी रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रोज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। ठाकुर जी से बैर करके आज तक कोई बचा है? बिल्कुल नहीं बच सकता ना। तो ये रामायुद्ध आपका पासपोर्ट है, यहां से लेकर बैकुंठ तक। हाँ, जब दीक्षा होती है ना, हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा होती है, हाँ। तो हमको ये तिलक दिए जाते हैं, हमें अंकित किया जाता है। एक शीत होता है, एक तप्त होता है। तप्त में जला दिया जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसकी छाप दी जाती है। तो ये छाप अगर रहेगी ना, तो भगवान के पार्षद ही ले जा सकते, यमदूत नहीं ले जाएंगे। तो ये अपने घर पे लगाइए। रामायुद्ध मतलब प्रत्येक सनातनी को दो चीजें तो करनी चाहिए, रामायुद्ध लगाना चाहिए और तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ये दो चीजें आपके घर में हैं। आप भूल जाओ मैक्सिमम नेगेटिव चीजों को, एंट्री नहीं करेंगे आपके घर में। आप परेशान हो जी, हाय नजर लग रही मेरे घर को, इतना अच्छा बनाया, लोगों की हाय लग जाएगी। हाय छोड़ो, दुष्ट शक्तियों की हाय नहीं लगेगी, मनुष्य की तो बात ही क्या है। रामायुद्ध बना दो अपने घर में, ठीक बात। और दूर से पहचान में आओगे कि हाँ, ये किसी सनातनी का घर है। हाँ, तो ना यमराज को परमिशन है, ना शनिदेव को फिर परमिशन रहेगी, ना राहु को परमिशन रहेगी, कुछ नहीं। किसी को भी फिर अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। वो दूर से ही देख के वहीं से बैरंग वहीं वापस से लौट बैरंग वापस। मूवी है ना, वो स्त्री कल आना। हाँ, तो अब फिर- ये है जो आपका प्रारब्ध है, हाँ। वो आपको भोगना है। लेकिन कहते हैं जब भगवान की शरण रहो ना, प्रहलाद जी को उनके पिता ने बहुत कष्ट दिए, पहाड़ से डाला, आग में जलाया, ठीक। पर भगवान थे। तो भगवान का सबसे करुणा अवतार है नरसिंह अवतार। एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार ले लिया, ठीक बात है ना। हाँ, तो जब आप भगवान के सहारे होते हो ना, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे ये वो बनवा रहे भाग्यवादी। अरे भाग्यवादी नहीं, कर्म अपने करो। भगवान ये नहीं कहते, भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल मैं दूंगा। लेकिन उस कर्म के साथ भगवान को भी साक्षी रख के करो ना, भगवान को ध्यान रख के करो ना। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान का नाम जाप करो, आपका कल्याण ना हो जाए तो क्या ना। 24 घंटा 24 मिनट, बस। ये गांठ बांध करके अब आप आज से रख और लीजिए। आपके पिछले पॉडकास्ट में भी शायद बोला था, नहीं बोला था, कि जब सुबह उठो आप ना, मस्त होकर के भगवान के नाम का जयकारा करो, जय जय श्री सीताराम। आप देखो ना पूरा दिन कितना अच्छा बीतेगा। छोटी छोटी टिप्स यही बताते हैं हम कंसल्टेशन में। हाँ। और लोग मैजिकल चेंज अपनी लाइफ में फील करते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब आप उसको सुनेंगे, फॉलो करेंगे। और ये 24 मिनट एक साथ तो देने की नहीं, जरूरत नहीं नहीं, है। 10 इसको- मिनट सुबह दे लिया, हाँ, हाँ। 5 मिनट शाम को हनुमान चालीसा पढ़ ली, रात रात में सोते समय एक बार बस ध्यान कर ऐसे, लिया। मतलब 24 मिनट तो बना लो कम से कम ना, ये तो मिनिमम है। अब इसमें भी लोग कहने जी इसको भी कम कर दो, थोड़ा सा 4 ही मिनट कर दो, तो भैया फिर कुछ नहीं होने फिर वाला। मिलेगा भी 4 मिनट भर 4 का ही। मिनट मिलेगा। 24 मिनट अगर पाठ करेंगे तो 24 24 मिनट जितना हाँ, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गुरुजी हम राशिफल के ऊपर आगे आए, उसके पहले मैं एक और छोटी सी बात आपसे पूछ लूं कि आपने अभी खुद ही कहा कि शनिदेव जो देते हैं वो स्थायी देते हैं, लेकिन इस स्थायी के साथ साथ अगर शनिदेव अच्छे हैं आपकी कुंडली में या आपके लिए अच्छे हैं, तो फिर क्या जो भी जीवन में होगा वो शुभ ही होगा? उनका ये जो देने वाला जो भाव रहेगा वो बहुत ज्यादा बली हो जाएगा क्या, कि मतलब ले जाओ सर्वस्व ले जाओ, मैं ये भी देता हूँ वो भी देता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा ही होगा। कर्मफल फिर भी भोगना पड़ेगा। ठीक। एक जो लोग ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि लेते होंगे ना, तो वो एक टर्म जानते होंगे कि तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। अब हर तुला लग्न वाले को ना ज्यादातर ज्योतिषी बोलते हैं शनि की दशा आएगी तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, और शनि की दशा आती है तो परेशान हो जाते हैं। शनि की दशा का लगभग मुझे लगता है 50% पीरियड तो चैलेंज में निकल जाता है। अब आप कहोगे जी योग कारक था तो चैलेंज क्यों? शनि कर्मफल प्रदाता भी हैं। जो पास्ट लाइफ के कार्मिक बैलेंस है ना, वो सारा कुछ खत्म करवाते हैं पहले। ठीक तो है। योग कारक है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। हमारा ये जो जन्म है ये पास्ट लाइफ से गवर्न हो रहा है। अगर पास्ट लाइफ का कार्मिक बैलेंस आपका बाकी है जो भोगना है, तो शनि महाराज पहले उसे भुगवाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा जरूर। देखिए, एक चीज कहूंगा मैं कि ज्योतिष का बेनिफिट क्या है। तो एक बार ना आप अपने आप को समझ जाते हो कि आपका पोटेंशियल कितना है, समय अच्छा कब है, बुरा कब है। भोगना आपने ही है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन होता है ना कि परेशानी का थोड़ा सा भी समय बहुत बुरा है, और सुख का बहुत लंबा समय भी है ना। 6 महीने चला परेशानी के आ जाए, हाँ। हे भगवान ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, हाँ। और 6 साल सुख के रहे,
तो फिर आदमी कहेगा कि भाई ये तो बड़ी जल्दी बीत गया। वो कहते हैं ना, दुख चींटी की चाल से चलता है और हाँ, सुख हाथी की हाथी की चाल चाल से चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुझे बेहतर समझ में आ गया। और किसी एक खास ज्योतिषी का या गुरु का आपके जीवन में क्या महत्व है, वो भी गुरुजी ने आपको समझा दिया कि वैसे ही हो गया जैसे हमने चर्चा की थी कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने नेविगेशन पे देख लिया कि जाने में समय कितना लगेगा, तो संभवतः आपको कोई बता दे, गूगल मैप बता दे, तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाए, या आपको पहले से ही पता चल जाए कि आज तो जाम ज्यादा है, लेकिन जाम से तो फिर गुजरना ही पड़ेगा ना। मेंटली प्रिपेयर हो ना। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने खुद ही दिया। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का जीपीएस है। कहाँ पे कितना जाम है, कितना रुकना पड़ेगा, कब दौड़ना पड़ेगा, कैसे मैं अपनी जीवन की मंजिल प्राप्त करूंगा, यही गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर आपको देता है। बिल्कुल आपके सामने क्लैरिटी रखता है। और वो क्लैरिटी जब समझ में आ जाएगी ना, तो देखिए दुख का समय भी ना इंसान बिता ले जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, अभी ना एक रियल लाइफ इंसिडेंट, ये डिरेल हो रहा है बट आपको सुनाता हूँ, आपके व्यूवर्स के लिए अच्छा रहेगा। एक लड़की थी जो कि 14 साल से किसी रिलेशनशिप में रही। जब वो 18 साल की थी ना, तब से उस रिलेशनशिप में रही, और 14 साल के पीरियड में आकर के ना उस व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया। मुझे मतलब ये कहते हुए और बताते हुए खुशी हो रही है, जब मेरे पास आई थी तो उसके सारे थॉट्स सुसाइडियल थे, लेकिन उसके करीबन 8-10 सेशन उसके बुक हुए। आज की डेट में वो वापस अपनी लाइफ में उसने रिस्टोर किया अपने आप को। 14 साल कम नहीं होते हैं, भगवान का वनवास भी पूरा हो गया था। और जिसने कहीं दूसरी तरफ देखा ही नहीं, 14 साल 32 की एज में आकर के उसको बंदा छोड़ के चला जाए, तो एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ से आपके लिए इधर उधर दोनों तरफ बढ़ना कठिन होता है। लेकिन जब उसको बताया हकीकत कि ये पॉइंट है, अब देखिए वो सारा डिस्कस करूंगा ना, तो यहाँ पे वो होगा 14 साल में क्यों रही, तो इसलिए रही, टूटा क्यों, तो इसलिए टूटा, ठीक है, तेरी किस्मत अच्छी है। जब उसको समझाया ना कि देखिए टूटा जरूर पर किस्मत तेरी अच्छी है, तो उसको वहां से निकाला। इतनी आत्मिक संतुष्टि होती है मन में ना, कि शायद भगवान ने ना मुझे बहुत अच्छे प्रोफेशन में डाला कि आज मैं इसको वहां से यहाँ निकाला है। और इसीलिए जब सुबह ठाकुर जी की सेवा करता हूँ ना, तो एक निवेदन करता हूँ, उन्हीं को भेजना जिनकी किस्मत बदलनी हो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास वही आते हैं, टंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वही आते हैं। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार भी आपके पास ऐसे ही लोग आए, और कम से कम कमेंट की तो हमें भरमार लगी जाए। आज मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि शनि को लेके हमने आज जो चर्चा की है, वो मेरे पहले के जो शनिदेव के पॉडकास्ट हैं उनसे अलग रही है। मैंने कुछ नई जानकारी देने की कोशिश की है आचार्य जी के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अब भी ये बात तो रह गई, शनिदेव को लेके मैं ये जानना चाहता था जो तुमने पूछा नहीं गुरुजी से, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगली बार जब मुलाकात होगी तो वो हम जान लेंगे। अब हम राशिफल के ऊपर आगे बढ़ें। राशिफल पे आते हैं, लेकिन एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उससे ना लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए शनि महाराज जब आपको देते हैं ना, तो अपेक्षा करते हैं कि आप ना उसको ठीक ढंग से बरतो। शनि प्रधान व्यक्ति अगर वो अपने आप को दिखावा करने लगेगा ना, तो शनि महाराज सब कुछ वापस ले लेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल समझाओ, तो एग्जाम्पल दिल्ली के एक पॉलिटिशियंस का है। हाँ। जब तक वो मतलब एक सही एग्जाम्पल थे, जब जनता के सामने आते थे तो शनि के प्रतिनिधि थे, है ना, एक बटन यहाँ लगा तो एक बटन यहाँ लगा है, एक आम आदमी कनेक्ट कर पाता था। अच्छा, लेकिन जब लाइफ लग्जरियस हुई और लोगों को पता लगा, अरे बाप रे ऐसा, तो शनि महाराज ने सारा साफ कर दिया। शनि प्रभावित व्यक्ति को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा ना ऐसा ही रहे, आम आदमी जैसा दिखाई आम देता रहे, आदमी जैसा दिखे, उसके पास सब कुछ हमेशा बना रहेगा। जहां उसने दिखावा किया, अच्छा इसके उलट गुरु प्रधान वालों जहां उसने दिखावा किया कि मेरे पास शीश महल है, हाँ शीश महल है, तो वो शीश महल गया। अच्छा, वो गया। अच्छा गुरु प्रधान व्यक्ति की बात है, कोई गुरु का हमने पिछली बार चर्चा किया था, वो आदमी ना चाहे उसके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी, पर वो दिखाएगा कि राजा है, और लोग भी समझेंगे कि राजा है। अच्छा, हम जब कंसल्टेशन देते हैं ना, हाँ, तो पहले हम कोशिश यही करते हैं कि हम पहचानें कि इस व्यक्ति का प्रभाव कैसा है। जैसे गुरु प्रधान व्यक्ति को आप ना ऐसे बोल के कुछ नहीं करा सकते, लेकिन आपने अगर जरा सा बोला ना, सर आपके अंदर तो वो क्वालिटी आपने हमेशा लोगों को दिया है, हाँ, बिल्कुल दिया है, फिर आप उससे कुछ भी करा लो, हाँ, है ना। तो ये गुरु प्रधान व्यक्ति का काम है। और शनि प्रधान को हमेशा थोड़ा सा शांत, 7.5 ना आपको डिटैच करती है, ये आपके व्यूवर के लिए है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब 7.5 आएगी आपको डिटैच करेगी, आपको रिश्तों से डिटैच करेगी, माता पिता से, पड़ोसियों से, फ्रेंड से। करना क्या चाहिए, अपना सोशल सर्कल और इंप्रूव करो। पहले 5 लोगों को जानते थे, अब 10 लोगों को जानो, अपना सोशल दायरा बढ़ाओ। आप देखो कैसे प्रभाव, आप देखना शनि की 7.5 का प्रभाव शहरी लोगों पे ज्यादा होता है, गांव के लोगों पे नहीं होता, क्योंकि उनका सामाजिक दायरा बड़ा है, और शहर में इंसान एक छोटे दायरे में सीमित है। हाँ। तो शनि की 7.5 उसको लपेटती है। तो शनि की 7.5 वाले अपने फ्लैट से बाहर निकलें, और ये अड़ोसियों पड़ोसियों को जो सोसाइटी वाले नहीं जानते हैं वो जानना शुरू करें। हाँ, त्योहारों पे कम से कम जाके एक पिटारी मिठाई की अगर आप दे देंगे और हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब करना शुरू कर देंगे, मैनेज हो जाएगी। क्या बात है, ये एक नई जानकारी मुझे मिली है। शनि की 7.5 दूर करने का ये उपाय बड़ा शानदार है। अब गुरुजी क्योंकि वेट कर रहे होंगे लोग उनकी राशि के लिए, तो मेष राशि के साथ हम शुरू कर लेते हैं।
देखिए मेष राशि ना बड़ी यूनिक राशि है, क्योंकि मेष राशि वाले ऐसे हैं जिनको तुलना आप ज्वालामुखी से कर सकते हो। ये कर पहले देते हैं, सोचते बाद में। अच्छा। अगर गुस्सा आया तो एक चमाट दे देंगे और उसके बाद कहेंगे सॉरी गलती, उसका पश्चाताप करेंगे। तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के लिए ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में होंगे तो मेष 12वें भाव में है राशि। इसके लिए क्या होगा कि जैसे मार्गी होंगे और मेष राशि वालों का अगर कोई ऐसा काम है जो फॉरेन से रिलेट करता है, विदेश से रिलेट करता है, तो वहां पर उनको स्पीड अप मिलेगा। अच्छा। बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, वीजा अटका हुआ है, तो अब मार्गी होने पे वहां से काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि 12th हाउस है, एक्सपेंस हाउस है, अननेसेसरी के खर्चे आ सकते हैं। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि खर्चे तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, लीगल आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर आ सकते हैं, किसी और चीज़ को लेकर आ सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचना है, थोड़ी प्लानिंग करके खर्च करना है। बाकी उनके लिए ये है कि रुके हुए काम उनके बनेंगे, तो ये अच्छा है। और इसके लिए उपाय क्या करना, सबसे लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे। वो 12 राशियों के ऊपर एक उपाय, साथ। हाँ, वो सबके लिए क्या होगा मैं बता दूंगा, उससे हर राशि को बेनिफिट मिलेगा। क्या बात है, कस्टमाइज्ड उपाय की जरूरत नहीं है, नहीं। एक ही उपाय से सबका कल्याण होगा। सबका बहुत शानदार। तो मेष राशि वाले, मुझे लगता है थोड़ा ढाढ़स तो आपको मिल ही गया होगा, क्योंकि शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है, तो आचार्य जी लोग ना बहुत डरा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और भी है, वो थोड़ा भूल गया था बताना, कि इसमें ना अब मेष राशि वालों की स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगा। और जब ये स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा ना डायरेक्ट होने पे, तो उनका डर कम होगा। जो आध्यात्मिक शरण में होता है ना, देखिए नास्तिक आदमी ना सबसे पहले मरता है, क्योंकि उसको पता होता है कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन आस्तिक आदमी को मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी मुझे निकालेंगे, हाँ। तो ठाकुर जी मुझे बचा ही लेंगे। ठीक बात है ना। और नास्तिक आदमी के साथ एक व्यक्ति था, वो उपहास उड़ाता था प्रभुपाद जी का, प्रभु इस्कॉन के जो फाउंडर थे। ये माला वाला करते हो क्या फायदा, वहां गए पता लगा कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा चलो मैं तो जो कर रहा हूँ वहां नहीं मिलेगा कुछ, तब भी खुश रहूंगा, लेकिन तुम सोचो अगर वहां हुआ मिल गया तो क्या होगा। ठीक बात। तो वो आदमी फिर चुपके चुपके माला करने लगा। तो ये है कि आस्तिक व्यक्ति के लिए सहारा होता है। तो इनका 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी में भी ले जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान जाएगा और वो इनके लिए 7.5 के इम्पैक्ट को भी मैनेज करेगा। हालांकि मैंने बहुत करीब से ये देखा है गुरुजी कि वो लोग जो नास्तिक होते हैं वो तब तक नास्तिक होते हैं जब तक उनके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आती है। एक दुख जब आपके जीवन में ऐसा आता है, या आप एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां से उजाले का ना कोई आपको गुंजाइश दिखाई देती है, और जहां से आपको समझ भी नहीं आता कि यहाँ से हमें कौन उबारेगा, उस वक्त वो नास्तिक आदमी सबसे पहले भगवान को याद करता है। और इसमें मैं बहुत छोटा सा भी अगर आपको एक उदाहरण दूं ना गुरुजी, कि आप चलते चलते 12 बजे रात में कहीं जंगल के रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको गाड़ी से उतर के देखना पड़े, वहां ना मैकेनिक पहुंच सकता है ना आपका फोन काम कर रहा है उस जगह पर, तो जो पहली चीज आप कहेंगे वो यही कहेंगे कि आज भगवान बस किसी तरह निकाल दो, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। वो चैलेंज भी करते हैं। जितने नास्तिक हैं उनके जीवन में जब भी कभी कोई परेशानी आई है, ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो सारे लोग ये कहते हैं कि प्रभु मान जाऊंगा तुम्हें, आज तुम यहाँ से मुझे निकाल के दिखाओ, और प्रभु निकालते हैं गुरुजी। अब इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो ज्योतिष पे कटाक्ष करते हैं, अरे बेवकूफ है, सूडो साइंस है, ये है वो है। लेकिन जब स्थिति विपरीत होती है और एक ढंग का एस्ट्रोलॉजर मिलकर बगिया उधेड़ता है ना, बताता है ये ऐसे ऐसे है, तब वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया है। अच्छा कुछ नहीं, प्लेनेट का इम्पैक्ट ही है, कोई मैं नहीं कह रहा है जादू है। लेकिन सूडो साइंस कहने वाले लोग ना बाद में पिछले दरवाजे से कंसल्टेशन लेने आते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक बात। तो जब तक प्रभु की कृपा रहती है, जब तक पैसा रहता है, कठिनाई नहीं होती है, तभी तक वो नास्तिक है। परेशानी आने पे सबसे पहले अगर कोई याद आएगा तो वो प्रभु। अब अगली राशि वृष की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए वृष राशि के लिए शनि मीन से ये 11वीं राशि पड़ेगी, और 11th हाउस ज्योतिष में ना टोटल प्रॉफिट का माना जाता है, यानी इनकम होगी, आय बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, और हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए ऐसे भी शनि का ट्रांजिट अच्छा है तो कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, कुछ मेजर गेन मिल सकता है। अच्छा। कोई बरसों पुराना सपना है जो उनके मन में है कि काश पूरा हो जाए, तो अब से लेकर जुलाई के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उनका मतलब एक पुराना ड्रीम हो वो ट्रू हो जाए, क्योंकि जुलाई तक रहेंगे शनिदेव डायरेक्ट। तो और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक नेगेटिव चीज़ भी है, अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करेंगे तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कई बार नुकसानदेह होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वो ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक चिंता आ सकती है व्यर्थ की संतान पक्ष को लेकर, क्योंकि वहाँ से शनि महाराज का जो एक तरीके से देखें ना तो थोड़ा सा एक भाव मन में आ सकता है संतान को लेकर के, तो उसको लेकर के थोड़ा सा चिंता रहेगी। बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छा समय, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा समय, वृषभ राशि वाले कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है पैसा ही अगर आज के समय में आना शुरू हो जाए तो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो वृष राशि वालों उपाय तो हालांकि आखिर में पता चलेगा, पर गुरुजी बात सुन के मुझे समझ में आया कि आपको कोई उपाय की जरूरत है नहीं, वैसे ही भला भला होने वाला है। अब मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के लिए ये 10वें भाव को प्रभावित करेगा, है ना, मीन राशि से 10वें भाव को प्रभावित करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रमोशन रुका है तो वो आपको मिल सकता है अब से लेकर जुलाई के बीच में।
कोई नई अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर रहे थे, पीछे मेरे पास रोज कंप्लेंट में मिथुन राशि वाले शिकायत थी, गुरुजी कहीं भी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, इंटरव्यू नहीं आ रही, ये नहीं आ रहे। मैंने सबको बोला 28 नवंबर के बाद चिंता नहीं करो, आएगा। तो मिथुन राशि को करियर में अगर कुछ एक्सपेक्टेड है उनके लिए तो वहाँ पर एफर्ट्स करेंगे। इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू आएंगे, कोई प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपको कुछ अच्छे टर्म्स बन सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन साथ में वर्कलोड भी अधिक होगा, सब अच्छा ही थोड़ी मिलेगा। जब अच्छा मिलेगा तो वर्कलोड होगा, उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा समझदारी के साथ। बाकी इनके लिए करियर में तो अच्छा है। पर आपने पहले इंडिकेशन तो दे ही दिया है, तो अब वो तैयार भी हो जाएंगे हाँ, कि अगले 7 महीने तक बिल्कुल। कठोर परिश्रम करना है मिथुन राशि वालों। अब कर्क राशि गुरुजी, देखिए कर्क राशि के लिए क्या है कि 9वें भाव में इसको हम इम्पैक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, और नौकरी से रिलेटेड जो भी स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। अगर फॉरेन के लिए कोई प्लानिंग बना रहे हैं, विदेश के लिए कोई आपने एप्लीकेशन डाला, कुछ किया ऐसा फॉरेन के लिए, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा कर्क वालों को, क्योंकि चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, फोकस कंसंट्रेट नहीं होता है। मल्टीपल जगह डाइवर्ट करेंगे ना तो पता लगेगा जितनी अच्छी बातें बोली है ना, ये सब बातें वहीं रखी रह जाएंगी। तो एक टारगेट बनाएं, उसको कंसंट्रेट करें, उसको मेटरलाइज करें, ऐसे करके चलेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात ये इनको ध्यान एक रखना है कि गुरु समान व्यक्ति या पिता समान व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, ये इनके भाग्य को अवरोध करेगा, तो यहाँ इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कर्क राशि वाले ही क्यों, जितनी राशि भी वाले हैं और कोई सी भी दशा चल रही है, गुरु और पिता के ऊपर वैसे भी आपको स्नेह और उनसे संबंध अच्छे ही बना करके रखने चाहिए, तो ये वैसे भी उपाय आपके लिए। अब आचार्य जी 4 राशि हो गई हमारी, 5वीं राशि सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए अब जो कहने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें भाव का एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ से हमें बीमे से संबंधित लाभ भी मिलने की उम्मीद होती है। भगवान न करे कुछ अनहोनी के तहत ना मिले, मैच्योर हो रही है हमारी पॉलिसी, वो मिले, वो अच्छा है। तो पैतृक संपत्ति को कोई लंबित चल रहा है मामला, कोई मतलब डिलेड हो रहा है, कोई मुकदमा कोर्ट में है जहाँ कुछ जजमेंट नहीं आ रहा, तो उस इन 7 महीनों के भीतर उसमें कुछ पॉजिटिव जजमेंट मिल सकता है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट है, रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आई थी। अभी मैं कहूँ अगर जो तो एक स्टूडेंट थे, तो मेरे बेटे से वो अपने में गाइडेंस ले रहे थे पीएचडी के लिए, तो उनको दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैं अपने बेटे से कहा मैं चिंता नहीं करो, नवंबर के बाद दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बोल दो। तो पूरी थीसिस बना के मेरे बेटे को शेयर किया कि ये देखो आप जरा कैसे हैं, तो उसने कहा नहीं बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो नहीं आ रहा था वो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा, ये मतलब सिंह राशि के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 कारण है इसके पीछे। एक तो ढैया भी चल रही है, तो अपनी भी हेल्थ लेकर के, और साथ में माता की हेल्थ को लेकर के, यहाँ थोड़ा सा फोकस इनको रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, नहीं सॉरी माता की हेल्थ को, इनको नहीं, माता की हेल्थ को लेकर के धनु राशि वालों को रखना पड़ेगा। इनके लिए जो है सबसे ज्यादा अपनी स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ढैया क्योंकि धनु राशि की भी है और सिंह की भी है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन अपनी सेहत का तो आपको ख्याल रखना ही है। उपाय सभी को सबसे आखिर में मिलेगा। अब कन्या राशि गुरुजी, देखिए कन्या राशि की बात करें तो इसमें अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए इंप्रूव हो जाएंगी, आपको राइट्स और मिलेंगे। कोई किसी जॉब में हो, किसी जगह पर हो, तो वहाँ पर उनको और अधिकार, अथॉरिटी मिलेगी। और अगर मैरिज लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे शनि के रेट्रो होने की वजह से, और शनि महाराज का प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर है, दोनों बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो लोग कहेंगे हमारी जिंदगी में तो कुछ ना हुआ जी, है ना। तो वो होने से पहले देखिए राशिफल जो है एक चंद्रमा की स्थिति से और कुंडली में ग्रहों की स्थिति से एक सामान्य सा विश्लेषण है ये। आपकी कुंडली में शनि महाराज उस हाउस को इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी तरीके से शनि महाराज वैवाहिक जीवन उसके स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, तो अब जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगी, वो अच्छी होंगी। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, काम काम काम, इस चक्कर में अगर जो पर्सनल लाइफ को इग्नोर किया तो घर पे लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो वो हमको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। और ये भी हो सकता है कि आपके सहयोगी जो है, साथी, पार्टनर है, पत्नी है या वो है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, तो वो कैसे रिबैलेंसिंग करोगे, ये पंडित जी नहीं बताएंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो कन्या राशि वालों, अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन काम 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 अगर किया तो फिर दिक्कत शुरू भी हो जाएगी। तो ये दोनों ही बातों का ख्याल आपको रखना है। अब तुला राशि का बताइए गुरुजी। हाँ, तुला राशि के लिए तो भैया ये टाइम एकदम से गोल्डन है। तुला राशि वालों को तो बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा चैन की बंसी बजाओ, क्योंकि शनि महाराज कभी नहीं कहते चैन की बंसी बजाओ, लेकिन तुला राशि वालों के लिए हर तरीके से समय अच्छा है, हर तरीके से। अगर कोई कंपटीटर है, आप डिफीट करेंगे उसको। कोई पुराना रोग चल रहा है जिसको ट्रीटमेंट भी करा रहे, फिर भी आप इच्छित रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। कोई कर्जा चल रहा है, लोन चल रहा है, तो इन 7 महीनों में कुछ अच्छा उसमें हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा अब तो गुरुजी ने बोल ही दिया 7 महीने में कर्जा वो खत्म तो मैं ना करूँ, नहीं। अब मेहनत करेंगे तो कर्ज से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा, तो हमको मेहनत करनी है।
पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि शनि महाराज जब तीसरे छठे 11वें किसी भी तरीके से करते हैं ना तो अच्छा होता है। अभी शनि का गोचर छठे में है तुला राशि से, तो छठा भाव जो है ऋण रोग शत्रु का है। अब डायरेक्ट होंगे तो ये लोग जो परेशान कर रहे थे ना थोड़ा बहुत जीवन में, पीछे थे तुला राशि वाले परेशान शनि के वक्री होने से, लेकिन अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अच्छा होगा। लेकिन कार्य का अधिक बोझ, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचना होगा, और कोई लीगल लिटिगेशन है तो तुला राशि वाले सावधान रहें। अच्छा, अगर कोई मतलब क्या होता है ना, अरे आज का कल कर देंगे, कोई टैक्सेशन बाकी पता लगा इसी टाइम में नोटिस आ गया, हाँ, तो वो अगर कुछ है तो अभी जब तक वो नहीं है तब तक मतलब टाइम बचा रहे हैं तब तक कर लो उस काम को, ये कर लो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो मुझे वृष के बाद तुला राशि ऐसी मिली है अभी तक जिसके लिए गुरुजी ने कहा है कि सब बढ़िया बढ़िया ये आपका रहने वाला है। एक दो चिंता की बात जरूर है तुला राशि वालों के लिए, बिल्कुल, उसके लिए उपाय अभी आखिर में मिलने ही वाला है, वो भी दूर हो जाएगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा है? देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ठीक है, लेकिन इस समय पर ना पास्ट लाइफ का अगर कोई कार्मिक है वो भी चुकाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। बाकी ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन इनकी भी ठीक होगी, करियर में पॉजिटिव मिलेगा। जो लव लाइफ है वहाँ पर या प्रेम संबंध जो है, क्योंकि हम तो सामाजिक जीवन में है ना, यहाँ प्रेम का तात्पर्य ना समझें कि स्त्री पुरुष का ही केवल प्रेम, माँ बेटे का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी। तो जो भी हमारे प्रेमपूर्ण रिश्ते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अनबन थी, कुछ रुकावट थी, तो वो चीज़ें अब ठीक होंगी, कोई मुद्दे थे वो सुलझेंगे, है ना। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये ना इसका एक अपोजिट भी है। अगर आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव है इस सिचुएशन को लेकर के, तो संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में विलंबता भी आपको मिलेगी, थोड़ा सा डिले भी देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में सिचुएशन अच्छी है शनि की, तो उनको अब आगे ये 7 महीने ऐसे हैं जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और शनि अगर जो देखिए, क्योंकि प्लेसमेंट पर बहुत डिपेंड करता है, एस्पेक्ट पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव जगह है तो इसका उल्टा भी होगा कि आप संतान को लेकर चिंता करोगे, लव रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक वो थोड़े, मैंने कहा ना, एक ही शनि के 2 रिजल्ट हो सकते हैं। वही शनि आपके लिए अच्छा हो गया, इनके लिए बुरा हो गया। तो इसी में कुछ लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों में ही शनि अच्छे हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जहां राहत थी ना अब वहां बवाल शुरू हो जाएगा। इम्पैक्ट दोनों तरीके से आएगा। जिनके मजे थे उनके लिए अब अलर्ट होने का टाइम, और जिनको परेशानी थी उनके लिए सुकून का टाइम। हाँ, तो लेकिन वृश्चिक राशि वालों के अगर अभी तक जो प्रेम संबंध हैं, हाँ, उनमें जरा भी दिक्कत चल रही थी तो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ गुरुजी, मेरे तो पिताजी के साथ नहीं बन रही थी, माताजी मेरे पे गुस्सा हो जाती थी, भाई बहनों से मेरे विवाद थे, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। और फिर आप ये भी जानिए कि आचार्य जी ने कह दिया कि वो दूर होने वाला है। अब आगे आने वाले समय में आप अगर सोचोगे और एफर्ट्स करोगे, देखिए अच्छे समय का मतलब है मैक्सिमम एफर्ट्स। गलत समय पर आप बचो, थोड़ा सा भगवान नाम का जाप करो, उपाय करो, ताकि उसमें आपका आत्मबल बना रहे। लेकिन जब टाइम अच्छा हुआ ना तो एफर्ट्स और अच्छे होने चाहिए। अब ये नहीं कि शनि अच्छा हुआ तो हम चैन की बंसी बजा लें तो शनि महाराज सब ठीक कर देंगे, नहीं, वो कहते हैं मेहनत करो। अब तक मेहनत करने पे भी रिजल्ट नहीं था, अब रिजल्ट आएगा। ठीक है। धनु राशि की बारी है। धनु राशि के बारे में एक चीज हमें पहले ही पता चल चुकी है आचार्य जी, कि उनको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है। अब आगे क्या करना है वो बताइए आप। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि माता की सेहत का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर तनाव भी उनको प्रभावित कर सकता है थोड़ा सा, और संपत्ति से संबंधित मामले अगर कुछ हैं तो वहाँ पर गति मिलती हुई दिख रही है, जैसा मैं देख रहा हूँ। घरेलू सुख शांति में वृद्धि होगी। घर में ना कुछ अगर रिनोवेशन करना चाहते हैं या कोई व्हीकल एक्सचेंज की योजना बना रहे हैं तो इन 7 महीनों में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो भाई ये दोनों ही एक्सपेंस वाले काम है ना, तो ये हो सकता है इनके साथ। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इन 7 महीनों में इनको करना भी चाहिए। तो ढैया का बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं है? देखिए सबसे पहले मैं कहूँ ना कि शनि की 7.5 और ढैया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये टाइम ना हमारे पॉलिसिंग के लिए आता है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात किया है ना कि इस समय पर आप, सही कहूँ आपको तो कंसल्टेशन ऐसी टाइम पर काम करती है जब आपका राहु में चंद्रमा चल रहा हो, राहु की दशा अंतरदशा हो, राहु ने बदला हो शनि की। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, 90% कंसल्टेशन ऐसे ही लोगों के होते हैं जो कहते हैं ना कि नहीं, ज्योतिष इफेक्ट नहीं करता। एक ज्योतिषी को पता होता है कैसे इंपैक्ट करता है। आज कहानी बताया ना आपको कि गाड़ी खरीद ली, सीख भी लिया और चलाने की हिम्मत नहीं हुई। और ऐसा नहीं, वो व्यक्ति, उसकी कुंडली, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि जब वो चलाएगा ना तो इतना परफेक्ट ड्राइवर बनेगा ना कि मैं अगले किसी पॉडकास्ट में उसकी डिटेल शेयर करूंगा आपको। डन जी। अब धनु राशि तक हो गया, मकर राशि की बारी है। मकर राशि की 7.5 खत्म हो चुकी है, तो वो पहले से ज्यादा सुखी है। मजे ही मजे हैं। अच्छा। अब इसमें ना लेकिन एक चीज है, मैं एक राशिफल भी एक चैनल पे अपलोड होता है मेरा, तो वहाँ एक ने कमेंट किया था, हमारा तो कुछ नहीं बदला। अच्छा। मकर राशि, मैंने पहले भी कहा है, मकर राशि की 7.5 खत्म हुई, शनि महाराज 3rd हाउस में, मतलब कहते हैं मकर, वृषभ और तुला, इनके लिए तो शनि का ट्रांजिट अच्छा ही है, टेंशन की बात ही नहीं इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मकर राशि के होकर भी उनको कुछ अच्छा नहीं मिला। अब अच्छा ना मिलने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है, शनि की स्ट्रेंथ कितनी है, किसको देख रहे हैं, कौन उनको देख रहा है, ये भी तो विश्लेषण होना चाहिए ना। आप केवल मकर राशि के हो तो सब कुछ नहीं मिलेगा। ये जनरल ओवरव्यू है कि शनि का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है अगर उनकी स्ट्रेंथ कुंडली में ठीक है और बाकी के ग्रहों का सपोर्ट है। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि मकर राशि वाले जिनकी कुंडली में शनि ठीक होगा, मार्च 2025 के बाद से उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया होगा।
अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे कहते हैं ना, आपके पिता अगर बहुत मजबूत हैं तो आपकी सारी विश आर्थिक जगत की पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर पिता कमजोर है तो वो थोड़ा रुक रुक के करेंगे, थोड़ा धीमे से करेंगे, बेटा अभी नहीं अगले बार ले लेंगे। तो शनि है कैसे? अगर अच्छे हैं तो मकर राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, तुला राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, वृषभ राशि वालों के लिए चिंता का समय नहीं, कर्म का समय। मकर राशि वाले मुझे बताएं भी कि मार्च 2025 के बाद से आपने अपने जीवन में परिवर्तन क्या महसूस किया? बड़ा परिवर्तन मतलब नोटिसेबल वो रहा होगा? हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुझे आप कमेंट करके हाँ, बताइए। लेकिन इसमें ना एक चीज और भी रही होगी, अब इसमें कई मकर वाले भी बोलेंगे अजी वर्कलोड बढ़ गया हमारा, हमें तो काम बढ़ गया। अरे काम तो बढ़ा तो अच्छा समय है तभी तो बढ़ा ना। हर इंसान तो काम बढ़ाने के लिए घूमता है ना कि उसका काम बढ़े, तो ये है अब उनके लिए अच्छा है, मकर वालों के लिए अच्छा है। ठीक जी। है। अब कुंभ और मीन 2 राशि बची है और दोनों ही शनि की 7.5 से प्रभावित है। बिल्कुल। हालांकि माफी के साथ, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं शनि की 7.5 से डरने की बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल, है डरने की जरूरत नहीं। नहीं है। उसके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र भी बता दूंगा। देखिए, ठीक। करियर में ना सकारात्मक बदलाव होंगे कुंभ को, पदोन्नति मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, स्टेबिलिटी आएगी, परिवार में भी एक कंफर्टेबल माहौल उनका रहेगा, मतलब सबके साथ तालमेल अच्छा बनेगा। लेकिन साथ में इसका एक दूसरा भी पहलू ये है कि स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रह सकती है, और किसी के साथ अगर कोई लेन देन करते हैं ना, जैसे होता है ना फ्रेंडली, किसी को लोन दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी गारंटी ले रहे हैं, थोड़ा अलर्ट होकर के डबल क्रॉस चेक करके फिर करना है। अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो ये सोच के करो, मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, इस भावना के साथ करना। ठीक है। अब अंतिम राशि है मीन राशि। बिल्कुल, मीन। तो इसमें मीन वालों के लिए है कि देखिए, जनरली क्या होता है ना कि सेकंड फेज ही जो 7.5 का होता है ना, ये ना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी ना, जो अब डायरेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये थोड़ी चिंता, तनाव, टेंशन, ये थोड़ी सी इनकी बढ़ सकती है। मानसिक अशांति, तनाव, नींद की समस्याएं, आर्थिक दबाव भी थोड़ा आ सकता है। तो प्लानिंग हमको ठीक ढंग से बनानी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो अब हर चीज़ बुरी नहीं मिलेगी। शनि महाराज कई बार ना थोड़ा सा अच्छा भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट होगा। अब लेकिन उसके साथ कंडीशन है, अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को अपने मजबूत रखेंगे तो जाके इनको मिलेगा। क्योंकि जो ये डायरेक्ट हो रहा है ना, शनि जो है, ये जो मीन है, ये आध्यात्मिक राशि है ना, इसमें भगवान नारायण का आशीर्वाद होता है। शनि वहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। शनि धैर्य और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर मीन राशि वाले अपनी लाइफ में, क्योंकि लेजी होते हैं थोड़े, ये अच्छा। आलसी होते हैं, हाँ। आलस छोड़ेंगे, थोड़ा सा मजबूत होकर के अगर जो एक संकल्प लेकर काम करेंगे, तो अब से इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टेंशन तो रहेगी, सेकंड फेज है, लेकिन चीजें सुधरती हुई दिखेंगी। तो ओवरऑल कुल मिला के थोड़ी चिंता है, लेकिन थोड़ी राहत की भी खबर इनके लिए है। और आपने कहा इनको स्पिरिचुअल रहना है, तो मीन राशि वालों को कहते हैं ना, हरि को भजे सो हरि का होए। हाँ, तो हरि को भजते रहना है आपको, बस यही आपका, तो मुझे जो बातों से समझ में आया, एकमात्र उपाय है। लेकिन आचार्य जी, अब हम इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का, जिसका पॉडकास्ट शुरू होने से लेकर के अभी तक आपने जिक्र किया है। बिल्कुल, हाँ। वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोक प्रचलित उपाय भी बताता हूँ, जो क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो सभी लोग ना कर पाए। अच्छा, हाँ, तो इतना कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है कुछ। हाँ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हाँ। लोगों को तो राम बोलने में भी उनको मैयत आ जाती है। हाँ। देखिए, एक छोटी सी और बात बताऊं, शनि वालों को कनेक्ट कर पाएंगे। शनि प्रभावित व्यक्ति जो होगा ना, जिसपे शनि पूरी तरह से हावी है, वो आदमी दिन भर राम राम करेगा। शाम को अपने घर में बोल दो, बेटा धूप बत्ती कर दे, दिया बत्ती कर दे घर में, या पत्नी हो, शनि प्रभावित पति को बोल दे, उसकी मौत आ जाएगी तुरंत। अच्छा। मौत इन द सेंस कि मरना नहीं। हाँ। क्या बोल दिया, क्या यार, चलो धूप दीप करूं मैं। हाँ। दिन भर राम राम करेगा, एकांत में भगवान को स्मरण करेगा, लेकिन पूजा पाठ आडंबर में नहीं बैठेगा। ये शनि प्रभावित, हमने देखा, नोटिस किया इस बात को। जब मैं बोलता हूँ ना कई बार कंसल्टेशन में, ऐसा व्यक्ति यार बोला, क्या बात है भाई साहब, आप पूजा पाठ में धूप दीप करने में नहीं लगता? आपको किसने बताया, बताओ। उनको लगता है कंसल्टेशन से पहले किसी घर वाले ने पोल खोल दिया, जबकि हम उनके प्लेनेट के इन्फ्लुएंस को देखकर बोलते हैं, पर उनको लगता है एकदम से आपने कैसे बोल दिया। अच्छा, कई बार कंसल्टेशन में ना पिन पॉइंट बात बिना पूछे बोलते हैं, तो भी आदमी को लगता है हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल इसी बात पे हमने पिन पॉइंट करियर की चर्चा की, और बोला जी मेरा क्वेश्चन ही यही था। तो भी समझ में आता है कि यहाँ ज्योतिष ठीक है। तो देखिए, कुछ उपाय बताता हूँ, ये बार बार आज का पॉडकास्ट डिटेल बहुत हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, शनि का जब भी है ना, तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोटिस किए रिसर्च करके। सेवा और दान का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी शनि की 7.5 लग रही हो, मेरे एक कंसल्ट लिया उन्होंने कहा देखो जी, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, पर मैं 55 साल का हूँ, नौकरी छूट गई है, शनि के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा हर शनिवार कितने समोसे आप बांट सकते हो? कह रहे आप जितने बोल दो गुरुजी। अच्छा पैकेज था। मैंने कहा कम से कम 108 समोसे आप बांटो 6 महीने लगातार, हर शनिवार। 55 साल की उम्र में लोग कहते हैं अब हमें कौन ऑप्शन देगा। 1 करोड़ 35 लाख का पैकेज था, जो 1 करोड़ 65 लाख का होके मिला 6 महीने के भीतर।
तो उपाय काम करते हैं। हाँ। तो इसमें प्रत्येक शनिवार को गरीब और जरूरतमंद या वृद्ध लोगों की पहली बात तो निस्वार्थ हमें सेवा या सहायता करनी चाहिए। काले कपड़े, उड़द या तिल, ये कॉमन है जो लोग करते हैं, तो ये हमें दान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो लोक व्यवहार में है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ना सरसों के तेल का दिया जलाना, ये भी इम्पैक्ट देता है। अब शास्त्रोक्त इसका मतलब कि लोक व्यवहार में है ना, तो ये एक है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दशरथकृत शनि स्तोत्र। रोहिणी नक्षत्र का जब शनि भेद करते हैं ना, तो ज्योतिष में माना जाता है कि भाई 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ जाता है। तो जो महाराजा दशरथ थे ना, उन्होंने कहा भाई इससे तो मेरे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो रथ पे सवार होकर नक्षत्र मंडल में चले गए और वहाँ जाके शनि महाराज को प्रणाम किया और युद्ध करने लगे उनसे। शनि महाराज ने कहा भाई देखो, एक राजा, इसको कम से कम ये तो है ना कि मेरे को रोकने के लिए मेरे से युद्ध कर रहा है। बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि मैं तेरे युद्ध की करने से बड़ा प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तो वहाँ राजा दशरथ ने दशरथकृत शनि स्तोत्र लिखा, मतलब गाया। उस स्तोत्र में चापलूसी नहीं है, उस स्तोत्र में फैक्चुअल फैक्ट है। शनि महाराज की रूपरेखा के बारे में, सुंदर तो है नहीं, रूपरेखा बहुत अच्छी नहीं है, दांत नैन नक्श बहुत अच्छे नहीं है, वही उन्होंने कहा। और शनि इतने प्रसन्न हुए कि शनि ने कहा कि जा, मेरी कुंडली में किसी भी विपरीत स्थिति में यदि व्यक्ति दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, उसको पीड़ा नहीं दूंगा। एक दो अगर आप लाइन हमें उसकी बताएं। देखिए, वो मैं आपको ना, अगर तो आपके व्यूअर चाहेंगे मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें वो बहुत छोटा नहीं है, वो थोड़ा बड़ा है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये समय लेके पाठ करना होगा। समय लेके पाठ करना, तो बहुत से लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर लेगा, मैं कहता हूँ भटको मत। साढ़े साथी है ना, मैंने इसीलिए कहा ना, हर मुंह से निकली बात उपाय नहीं होती है। लेकिन दशरथकृत शनि स्तोत्र अगर करेगा डेडिकेशन से, नहीं कर सकता तो शॉर्टकट बताता हूँ, हनुमान जी के पीछे पड़ जाओ। अच्छा। बस, कलयुग के जागृत देव हैं, और हनुमान जी के पीछे पड़ गए तब भी शनि महाराज कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। हाँ। तो एक तो ये करना है। अब मैं ना कुछ स्पेशल चीजें राशि वाइज बता रहा हूँ, इन 5 राशियों के लिए जरूर बतानी है, बाकी के राशियों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात 5 राशि मुझे याद है, 2 जिनकी ढैया चल रही है और 3 जिनकी साढ़े साथ है। सिंह, धनु, फिर कुंभ, मीन, मेष। बिल्कुल। हाँ। तो मेष राशि के लिए सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी की उपासना करें, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें। सिंह राशि के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक भी ना किसी अच्छी जगह पे कराएं। अगर अच्छी जगह पे आपका कोई यूजर रुद्राभिषेक कराना चाहेगा तो हम उसमें हेल्प करेंगे। जैसे माना जाता है किसी तीर्थ क्षेत्र में कराइए, जैसे रुद्राभिषेक कराते समय वो गंगा जी में मिले सब। तो ऐसी जगह भी अगर कोई रुद्राभिषेक कराना चाहेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बता देंगे, वो जाए खुद करा ले और मन प्रसन्न हो जाएगा उसका। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है ये बात सुन के कि जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय आपको बता रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर गुरुजी हम यही देखते हैं कि जब वो पॉडकास्ट करते हैं तो उनकी कोशिश रहती है, मंशा होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो इससे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मैंने एक बात कहा ना आपसे कि हम कंसल्टेंट हैं। हाँ। हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन जैसे अभी ये सिंह राशि के लिए मैंने कहा ढैया चल रही है, ऐसे में ना रुद्राभिषेक बहुत बेनिफिट होता है। अब रुद्राभिषेक आप अपने घर में भी करा सकते हो, मंदिर में भी करा सकते हो, लेकिन यही किसी देव स्थल में हो जाए, जैसे हरिद्वार में हो गया, गंगा तट के किनारे हो गया, तो फल कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरे परिचित ऐसे भी हैं कि जो वहीं पे उनका सब कुछ है, मैं आपको बता दूंगा, आप जाके वहां पे करा लो, उसमें अपना कोई रोल नहीं है। ये लेकिन ठीक वैसे ही हो गया गुरुजी की स्नान हम घर में करते हैं, महत्व तो उसका भी है। हाँ। लेकिन गंगा स्नान जब हम जाकर के कर लेते हैं तो पुण्य की प्राप्ति हो कलयुग में जाती प्रधान है। तीर्थ है ना गंगा। हाँ। कहा भी गया है कि कलयुग में प्रधान देवता हनुमान और प्रधान तीर्थ गंगा। हाँ। जो व्यक्ति, मैं आपको एक बात गारंटी से बोलता हूँ, प्रत्येक पूर्णवासी, वैसे अब तो इतना चलन में आ गया कि जाना ही मुश्किल है, आपकी गाड़ी पहुंच जाए वो भगवान की निमत है, लेकिन प्रत्येक पूर्णवासी भी अगर कोई गंगा स्नान कर रहा है ना, तो उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गंगा प्रधान तीर्थ है कलयुग में। तो एक तो इनको, सिंह राशि वालों को शिव का रुद्राभिषेक करें, फाइनेंशियल मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। धनु राशि वाले जो हैं, जिन पे भी शनि की ढैया है, अगर कोई प्लान कर सकते हैं रिलीजियस जर्नी तो उनको करनी चाहिए, छोटी मोटी जो भी है। दिल्ली में वृंदावन चले जाएं, ठाकुर जी की नगरी घूमिए, दिल्ली में हो खाटू श्याम जी चले जाएं, खाटू श्याम जी चले जाओ, मतलब ऐसे ही किसी भी रिलीजियस आस-पास, जगह पर हाँ। जाना चाहिए उनको। तो उससे उनको, और थोड़ा क्रिएटिविटी में टाइम लगाएं, मतलब हर समय सोचे ही नहीं कुछ। अगर जो आपको लिखने का आता है तो आप कुछ अच्छा लिख दो, है ना, कुछ कुकिंग आती है, थोड़ा सा समय उसमें दो, तो भी आपको अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ओल्ड एज के लोगों की सेवा करें। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखो। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये भी नहीं कि ये प्रोडक्ट मैंने 5 का खरीदा तो 5 का ही बेचूंगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि छल कपट मत करो। व्यवसाय का जो निजी मार्जिन है वो तो आपको लेना चाहिए, इसको ध्यान रखें। मीन है, इसके लिए सबसे क्या है कि मेडिटेशन करें। ये जब मेडिटेशन करते हैं ना तो ये डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं। मीन राशि वाला व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल रहेगा उसकी लाइफ में उतना ही आनंद है। और मीन राशि या मीन लगने वालों की एक स्पेशलिटी और भी होती है, इनकी लाइफ में कभी जब नाक तक पानी आएगा ना तो भगवान कोई ना कोई विंडो ओपन करके इनको निकाल लेते हैं। अच्छा, ये ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर। शानदार। हाँ, इनके लिए, मीन राशि वालों के लिए। हाँ। तो ये है। ठीक है, तो उपाय भी हर राशि का मिल गया। उनका कैसा समय अगला 7 महीना रहेगा ये भी आपने बता दिया। धन्यवाद आपका गुरुजी। मैं व्यूवर्स को सिर्फ यही कहूंगी कि आपके सामने हमने
आचार्य जी को नहीं बिठाया है, गूगल नेविगेशन आपके सामने आज बैठा हुआ था और उन्होंने पूरी तरह से आपको बता दिया है कि जी आपके रास्ते में जाम आपको मिलने वाला है या नहीं, आपको दूसरा और तीसरा अगर ऑप्शनल कोई रास्ता चाहिए तो वो भी उन्होंने आपको बता दिया है, शॉर्टकट भी उन्होंने आपको दे दिया है और कैसे आराम से आपका रास्ता बीत जाए, लंबा सफर अगर है भी तो वो भी आपको मिल चुका है। तो हमने आपके सामने गूगल नेविगेटर को आज बिठाया हुआ था। अब इस नेविगेशन से आपने जो भी सीखा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज के पॉडकास्ट से आपकी सीख क्या थी, और आपका वो जो कमेंट रहेगा वो बाकी लोगों की भी मदद करेगा कि जी तुमने तो ये सीखा, हमने लेकिन ये सीखा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो वो जरूर लोगों का बढ़ेगा। और धन्यवाद आपका गुरुजी, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि आपको बाकायदा फैक्ट के साथ सारी चीजें पता चलेंगी, तो मेरी उस बात को आपने सिद्ध किया है पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।